नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर देश से। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे आस्था जरूरी या जीवन के अधिकार की। जी हां, सावन महीना शुरू होने को है और हर बार की तरह इस बार भी कांवड़िए गंगा जल लाने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्यों से लाखों की संख्या में शिव भक्त गंगा जल लेने उत्तराखंड स्थित हरिद्वार जाते हैं। इस गंगा जल से वे वापस आकर अपने गांव के शिवालयों में भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। देश में तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए, इस आशंका को देखते हुए इस बार उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने यात्रा पर पूर्ण तरीके से रोक नहीं लगाई है। यूपी में कांवड़ यात्रा को मंजूरी मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुनवाई के दौरान कि कांवड़ यात्रा पर यूपी सरकार फिर से विचार करे। एक मौका और यूपी सरकार को दिया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा होनी चाहिए या फिर नहीं। सरकार को समय दिया गया है जवाब देने के लिए। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि हम सब भारत के नागरिक हैं, सबको जीवन का मौलिक अधिकार है। हम आपको सोमवार तक का समय दे रहे हैं, नहीं तो हमको जरूरी आदेश फिर देना पड़ेगा। एक्सपर्ट्स लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर कभी भी दस्तक दे सकती है। हालात बेकाबू हो सकते हैं। पहाड़ी इलाकों में उमड़ रही भीड़ पर भी सरकार की ओर से चिंता व्यक्त की गई है। ऐसे में कांवड़ यात्रा को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या जीने के अधिकार से बढ़ी है आस्था? क्या सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानेगी यूपी सरकार? और क्या हमने दूसरी लहर से नहीं सीखा कोई सबक? आज इन्हीं कुछ बुनियादी सवालों पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए और मामले की गंभीरता को समझिए। कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम सलाह। सांकेतिक कांवड़ यात्रा पर विचार करे यूपी सरकार। धार्मिक भावनाओं से ज्यादा अहम है जीवन का अधिकार। कोरोना संकट के बीच कांवड़ यात्रा को लेकर सस्पेंस अभी तक बना हुआ है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है कि प्रदेश में कांवड़ यात्रा पर पूरी तरह रोक नहीं रहेगी। अब इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से फिर से विचार करने की बात कही है। सर्वोच्च अदालत में अब यह मामला सोमवार को सुना जाएगा। यूपी सरकार को एक बार फिर सोमवार को अपना जवाब देना होगा। शीर्ष अदालत ने कांवड़ यात्रा को अनुमति देने के फैसले पर फिर से विचार करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को एक और मौका दिया है। कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के वकील CS वैद्यनाथन से पूछा कि कांवड़ यात्रा को लेकर आपका क्या कहना है। केंद्र सरकार ने दिए कई सुझाव। वहीं अदालत में केंद्र की ओर से कई सुझाव दिए गए। केंद्र सरकार ने कहा कि राज्य सरकार को प्रोटोकॉल के तहत उचित निर्णय लेना चाहिए। केंद्र सरकार की तरफ से सभी एडवाइजरी पहले ही जारी की जा चुकी है। कांवड़ यात्रा को उत्तराखंड जाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। हालांकि गंगाजल को ऐसी जगह उपलब्ध करवाना चाहिए ताकि कांवड़िए पास के शिव मंदिर में पूजा कर सके। देश में तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए इस बार उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने यात्रा पर पूर्ण तरीके से रोक नहीं लगाई है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले में स्वतः संज्ञान लिया था। एक्सपर्ट्स लगातार चेतावनी दे रहे हैं, कोरोना की तीसरी लहर कभी भी दस्तक दे सकती है। पहाड़ी इलाकों में उमड़ रही भीड़ पर भी सरकार की ओर से चिंता व्यक्त की गई है। ऐसे में कांवड़ यात्रा को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता कमर अली जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूं सर आपका। हमारे साथ कांग्रेस नेता संजय गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। और लखनऊ से हमारे साथ हमारे संवाददाता अवनीश कुमार भी जुड़े हुए हैं। अवनीश, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए, धरातल पर किस तरह की स्थिति होती है जब कांवड़ यात्रा शुरू होती है, और क्या सोचकर यूपी सरकार ने इस पर पूर्ण तरीके से रोक नहीं लगाई? क्या यूपी सरकार को अपनी व्यवस्थाओं पर इतना भरोसा है, या फिर
आस्था इस कदर हावी हो रही है कि जीने की मौलिक अधिकार को भी पीछे छोड़ दिया जा रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ तौर पे कांवड़ यात्रा को लेकर अपनी गाइडलाइन जारी की है और उसमें 25 जुलाई से जब कांवड़ यात्रा शुरू होनी है तो उसके लिए उत्तर प्रदेश ने अपनी गाइडलाइन में साफ कहा था कि सभी का कोरोना टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। जो निगेटिव होंगे वो कांवड़ यात्रा में जाएंगे। हालांकि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर पूरा संज्ञान लिया है कि उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया तो उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना महामारी के दौरान कांवड़ यात्रा क्यों कराना चाहती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पक्ष रखा गया है कि ये कांवड़ यात्रा सांकेतिक कांवड़ यात्रा है और इस पर विचार संघों से करवाया जाएगा। तो साफ तौर पे है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना पक्ष रखा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें पुनर्विचार करने का आदेश दिया है उत्तर प्रदेश सरकार को। सोमवार को इस पर जवाब मांगा है। तो इसमें देखने वाली बात होगी कि जो सांकेतिक कांवड़ यात्रा है उसके लिए क्या गाइडलाइन जारी होता है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने आज अपने स्तर से साफ किया है और सभी प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है कि जितने भी कांवड़ संघ हैं उनसे वो बातचीत करें ताकि वह स्वतः ही इस कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दें। ऐसे में उन्होंने तर्क दिया है कि कांवड़ यात्रा के से पहले जीवन बचाना बहुत ही जरूरी है। ऐसे में कोरोना काल के तीसरे लहर की संभावना जताई जा रही है। कई देश इसके प्रभाव में भी हैं। अगर दक्षिण भारत के कई राज्य देखा जाए तो वो इसके प्रभाव में है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में कोई भयावह स्थिति न बन पाए उसके लिए कहीं न कहीं कांवड़ यात्रा पर रोक लगनी चाहिए। तो उसको लेकर अभी फिलहाल संवाद की जो प्रक्रिया है उसको शुरू किया जा रहा है। इस संवाद के बाद ही तय हो पाएगा कि सोमवार को सरकार अपनी ओर से क्या पक्ष रखती है। लेकिन आज जो पक्ष रखा गया उस पक्ष में साफ तौर पर कहा गया है कि यह सांकेतिक कांवड़ यात्रा है और इसमें कोशिश होगी सरकार की तरफ से कि गंगा जल वहीं उपलब्ध कराया जाए जहां पे शिव मंदिर हो। ऐसे में कहीं भी कांवड़ यात्रा दूर तक न जाने पाए। हालांकि उससे पहले भी सरकार ने कांवड़ संघों से वार्ता करने का आदेश जारी कर दिया था और कांवड़ संघों से अपील की थी कि कम से कम लोग कांवड़ यात्रा में शामिल हो पाए। हालांकि उसके बाद देखने को मिला था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने माफ करिएगा उत्तराखंड सरकार ने अपनी तरफ से कांवड़ यात्रा पे रोक लगा दी और 24 जुलाई से वह हरिद्वार के जितने भी बॉर्डर होते हैं उनको बंद रखेगा। वहां पे किसी भी प्रकार से कांवड़ यात्रा उत्तराखंड में शामिल नहीं हो पाएगा। इसी तर्क को लेकर केंद्र सरकार ने भी अपनी तरफ से एडवाइजरी जारी किया है कि कोरोना महामारी को देखते हुए कांवड़ यात्रा पर राज्य सरकार ही फैसला ले सकती है। ऐसे में उनको गाइडलाइन भी दे दिया गया है। अब वो देखना होगा कि सरकार इस पर क्या करती है। इसी तरीके से अब सोमवार का दिन काफी अहम होगा जब उत्तर प्रदेश सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच अपना पक्ष रखा जाएगा और साफ तौर पर है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई आदेश दे सकता है या उत्तर प्रदेश सरकार खुद कांवड़ यात्रा पर रोक लगा देगी या कहीं न कहीं जो सांकेतिक कांवड़ यात्रा की बात कही जा रही है उसको शुरू किया जाएगा। वरना हमें लगानी पड़ेगी, वरना हमें आदेश देना पड़ेगा, फिर आपको मानना पड़ेगा। जी बिल्कुल, देखिए ये संवाद का विषय है। संवाद जब होगा, क्योंकि अगर पिछले कोरोना काल की बात करें तो पिछले कोरोना काल में भी सरकार ने अपनी तरफ से पहल की थी और जितने भी कांवड़ संघ हैं उनसे वार्ता की थी, लेकिन कांवड़ संघों ने किसी प्रकार की कांवड़ यात्रा शुरू करने से मना कर दिया था। उन्होंने साफ तौर पे कोरोना का हवाला दिया था और जान माल की पूरे सुरक्षित रखने का हवाला दिया था और उसके तहत ही जो कांवड़ यात्रा थी वो स्थगित हो गई थी। तो इस वर्ष भी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जितने भी कांवड़ संघ हैं उनसे संवाद स्थापित किया जा रहा है ताकि वह खुद अपनी तरफ से इस कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दें। हालांकि सोमवार को जब सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेगी उत्तर प्रदेश सरकार, तब तक ये सारे संवाद पूरे हो जाएंगे और उत्तर प्रदेश शासन भी अपना रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप देगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला जाएगा। उसके बाद देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ संघ खुद से स्थगित करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार कोई फैसला ले सकती है। क्योंकि तीसरी लहर दस्तक देने को है, ऐसे में कोई भी लापरवाही नहीं बरती जा सकती है। एक छोटी सी चूक पूरे देश पर भारी पड़ सकती है। कुंभ में भी तमाम इंतजामों की, तमाम प्रबंधों की बात कही गई थी, लेकिन संक्रमण की स्थिति वहां क्या थी हर कोई जान रहा है। चलिए जी, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ और भी दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। संजय गुप्ता जी, आपका मैं फर्स्ट रिएक्शन लेना चाहूंगी, क्या कहेंगे? उत्तराखंड सरकार ने तो पूरी तरह से रोक लगा दी है, लेकिन यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने वक्त दिया है सोमवार तक का कि एक बार फिर से सोच लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आस्था भारी पड़ जाए जीने के अधिकार पर। देखिए, जिस तरह से यूपी सरकार का जो स्टैंड है इस पूरे मसले पर, किस तरीके से किस कदर तक बचकाना है, आप देख सकती हैं। हम लोगों ने कोई सीख नहीं सीखी उस आस्था की डुबकी से जो कि कुंभ में लगी थी। हमने नहीं सीखा कि कुंभ के मेले के बाद किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर दूसरी लहर में किस तरह से जान माल की हानि हुई। हमने सबक नहीं सीखा कि किस तरह से वो जो लापरवाही थी उसको लेकर के आज उत्तराखंड की सरकार, जो कि भाजपा की ही सरकार है, उन्होंने तो निर्णय ले लिया है जहाँ से हमेशा ये यात्रा शुरू होती है, जिसका एक बहुत धार्मिक महत्व भी है। मगर उत्तर प्रदेश की सरकार आने वाले चुनाव में
एक खास जाति के वोटों के ध्रुवीकरण के लिए आस्था का प्रयोग कर रही है और उसका लाभ लेने के लिए किसी भी हद तक नीचे जाने को तैयार है। बावजूद इसके कि आज केंद्र की सरकार जो भाजपा की है, उन्होंने एक अपनी एडवाइजरी जारी की है, उस एडवाइजरी को भी उन्होंने ताक पर रख दिया। और मैं कहना चाहता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट को बधाई भी देना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि क्या इस देश के प्रत्येक डिसीजंस सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही लागू किए जाएंगे? क्या सरकारों की अपनी कोई नैतिक जिम्मेवारी नहीं है? कोरोना के विषय पे जब गंगा में 2000 लाशें बह रही थी तो इस सरकार को क्या उसमें शर्म नहीं आई है? और मैं कहना चाहता हूं कि समझना पड़ेगा, जब आज स्कूल बंद हैं, हमें समझना पड़ेगा कि पब्लिक गैदरिंग्स बंद हैं, जगह जगह पे हमने आज लोगों के काम धंधे व्यापार को ठप कर रखा है और बहुत सी चीज़ों के ऊपर प्रतिबंध लगा है। तो उस समय पर हम केवल वोट लेने के लिए खास समाज का और उनके भावनाओं का दोहन करने के लिए केवल मात्र उसकी हम परमिशन देते हैं, तो मैं समझता हूँ अपने आप में शर्मसार करने वाला विषय है। ऐसी सरकारों को, सुप्रीम कोर्ट को भी और केंद्र सरकार को भी ना केवल रोक लगानी चाहिए, इनके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए, इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए जो गलत डिसीजंस और गलत इस तरह की चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और समाज के अंदर दुष्प्रचार करते हैं। लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की आवश्यकता भी है, मैं ये कहना चाहूँगा। ठीक है, कमर अली जी भी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। कमर जी, क्या है आपका पक्ष? क्या दूसरी लहर से कोई सबक नहीं सीखा गया? लाशों का जो अंबार उस समय हमने तस्वीरों में देखा, रूह कपा देने वाला था, और ऐसे में थोड़ी सी भी चूक अगर हो जाती है तो तीसरी लहर ऑलरेडी दरवाजे पर बैठी है। सर, हालात बद से बदतर होने में ज्यादा समय फिर नहीं लगेगा। शिल्पा जी, जिस तरह के हालात हैं सब वाकिफ हैं, लेकिन हमारी सरकार ने बाखूबी काम किया और कर रही है। तीसरी लहर को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीर है, माननीय प्रधानमंत्री जी गंभीर है, सब गंभीर है। प्रशासन अपना काम कर रहा है और आप लोग भी जिम्मेदारी से सारी चीजों को दिखा रहे हैं। आप भी साथ में, आप भी जागरूकता अभियान चला रहे हैं। देखिए, हमने एक बात ये कही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ स्पष्ट शब्दों में एक बात ये कही कि लोकल स्तर पर जिलाधिकारी के महोदय के द्वारा जो कांवड़ संघ है वो बात कर रहा है। पिछली बार भी ये कांवड़ संघ ने यात्रा को कैंसिल किया था। देखिए, आस्था जुड़ा हुआ मसला है शिल्पा जी, एक बात को समझना पड़ेगा, लेकिन आस्था के साथ साथ जान भी जरूरी है, जान की भी अहमियत है। तो जान बचेगी तभी तो आस्था रहेगी। किस तरह का बचकाना बयान दे रहे हैं कमर जी साहब, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सरकारों का काम, एक सेकंड संजय जी, उनकी नहीं, मैं इनकी बात को वहीं पे क्योंकि गलत कह रहे हैं। देखिए, एक करके ठीक है, पहले एक बार सरकार का रिएक्शन ले ले। सरकार क्या सोच रही है, क्या तैयारियां है सरकार की, उसके बाद आपके पास, ठीक है, उसके बाद आपके पास आता। ठीक है, कमर जी बोलिए। देखिए, जब ये बात कर रहे हैं तो बचकाना बयान ये कर रहे हैं। पूरी दुनिया में शिल्पा जी मैं आपको बता दूं, धार्मिक यात्राएं चल रही, पूरी दुनिया में मैं आपको बताऊं धार्मिक यात्राएं चल रही, लेकिन लोकल स्तर पे चल रही, ये बता देना बहुत जरूरी है। देखिए, कोई लोकल स्तर पे अगर कोई ऐसा मामला बनता है, गंगा जल उपलब्ध कराया जाता है, धार्मिक आस्था का मामला है, उत्तराखंड सरकार ने भी कह दिया है, हमारी सरकार भी बात कर रही है। जब बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, अभी फैसला आने वाला है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने जब एक बात कही है, उस बात को आप समझने की कोशिश करिए। ये विपक्ष हर चीज में राजनीतिक ढूंढता है, क्या इस बात का जवाब दे पाएंगे? पूरी दुनिया में धार्मिक चल रहा है, धार्मिक प्रोग्राम पूरी दुनिया में चल रहा है। मैं आपको बता दूं, क्या सर, समस्या धार्मिक प्रोग्राम से नहीं है। विपक्ष का कंसर्न यहाँ पर यह है कि भाई ऐसा ना हो इन धार्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से संक्रमण की चेन एक बार फिर से बने और पूरे देश को अपनी लपेटे में ले ले। चिंता इस बात की है। नियम बनाए गए हैं उसका पालन बेशक हमारी सरकार करा रही है, लोग खुद जागरूक हैं। मैंने आपसे कहा पिछली बार कोविड के मसले को देखते हुए जो आपका संघ होता है कांवड़ संघ, उसने यात्रा को खुद कैंसिल किया है, खुद उसने सरकार का सहयोग किया है। ये बचकाना बयान विपक्ष वाले देते हैं, हर चीज में राजनीति करें। आप कह रहे हैं कि लोग खुद जागरूक है, तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने आकर हिल स्टेशंस की तस्वीरों का जिक्र क्यों करना पड़ा, उस पर चिंता व्यक्त क्यों करनी पड़ी? सर, कौन गारंटी ले सकता है ऐसे लोगों की? फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक आम नागरिक है, एक आम इंसान है, वो पीड़ा को जानते हैं, दर्द को जानते हैं। उस पीड़ा का दर्द को उन्होंने जाहिर किया और सबसे अनुरोध किया कि देखिए आपको नियम को मानना होगा, हम आपके साथ बिल्कुल खड़े हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी छोटी छोटी बातों से लेके बड़ी बातों तक गंभीर रहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर काम करते हैं। इस बात को शिल्पा जी देखिए समझना होगा और उस बात को बराबर हमारी सरकार कर रही है। देखिए, आप हम हैं, जिंदा हैं, हमारे साथ आस्था जुड़ी, हम किसी धर्म के क्यों ना हो, लेकिन आस्था भी हमारी बराबर चलती है, बराबर हम करते हैं अपने आस्था, जिस मजहब जिस धर्म से आते हो बराबर हम करते रहते हैं। मैंने दुनिया का जिक्र यूं किया शिल्पा जी
कोविड-19 के साथ साथ वहां भी धार्मिक यात्राएं चल रही हैं। ये बात को देखिए, गौर करना पड़ेगा आपको। आप बात जब करते हैं तो कोविड-19 पूरी दुनिया में है, महामारी पूरी दुनिया में फैली हुई है। जब पूरी दुनिया में एक बीमारी फैली हुई है तो ये आपके हमारे हक में अच्छा नहीं है कि कोई भी आदमी, कोई भी सर, व्यक्ति लेकिन अपने परिवार को दूसरे खोए। देशों का आप जो हवाला दे रहे हैं, जी। वहां की स्थिति अलग है, वहां की व्यवस्थाएं अलग है, वहां के इंतजाम, तमाम चीजें अलग हैं सर। वहां जो हो रहा है, हमें उससे ज्यादा चिंता अपने देश की है कि यहाँ पर ना होने पाए, क्योंकि जो पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की, वो फिर कहीं ऐसा ना हो कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती चली जाए, हम चाहकर भी फिर कुछ ना कर पाए, जैसा कि दूसरी लहर के दौरान देखने को भी मिला था। इसलिए मैं बार बार आपसे जानना चाह रही हूँ कि क्या हमने कोई सबक लिया और क्या यूपी सरकार फैसला ले सकती है, हालांकि सोमवार तक का आप लोगों के पास समय है, क्या पूर्ण रोक लगाई जा सकती है सर? देखिए, मैंने आपसे एक बात कही, हमारी सरकार भी कह रही है, बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे प्रधान, अभी जो संघ है हमारे कावड़ संघ है, उनसे बातचीत चल रही, जिन्होंने पिछली बार यात्रा कैंसिल करी थी। इस बात को फिर गंभीरता पूर्वक सुनिएगा शिल्पा जी, जब जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक कमेटी है चल रही, वार्ता चल रही है, उसका रिजल्ट कल शाम तक आ जाएगा। बिल्कुल हम लोग, जो सबसे बड़ी बात है, पहले जान होगा, पहले जान को हमारी बचाने की कोशिश है कि हम जान बचाएं। और जहां तक आस्था का सवाल है, आस्था है हमारे अंदर, हर मजहब के लोग अपनी अपनी आस्था है। हमारी सरकार कोशिश करेगी कि लोकल स्तर पे जल उनको उपलब्ध करा दिया जाए। ये भी हमारी साथ साथ ये चल रहा है कि जिलों को छोड़ के लोग ना जाए, ये भी बातचीत हो रही है। लेकिन क्या लोग वाकई में इतने जागरूक हैं? उसके लिए मैं हकीकत जानने के लिए हमारे संवाददाता अवनीश का रुख करना चाहूंगी। शिल्पा जी, हाँ, शिल्पा जी, एक बोलिए, मिनट बात सुनिए। अगर जागरूक ना होते तो पिछली बार कांवड़ संघ जो है यात्रा को कैंसिल नहीं करता। चलिए ठीक है, पिछली बार तो कैंसिल किया, लेकिन इस बार एक साल और कैंसिल कर देते सर, जान बच जाती। अगले साल जब सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो जाती, संक्रमण बिल्कुल खत्म हो जाता, या संभवतः अगर पूरा देश, पूरी दुनिया मिलकर प्रयास करे तो कोरोना को खत्म भी किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए हमें एक दूसरे के सहयोग की जरूरत है। अवनीश, आपके पास आते हुए, लोगों के जागरूक होने का हवाला देकर यहाँ पर क्या उन लोगों पर विश्वास किया जा सकता है? हकीकत क्या कहती है वहां धरातल पर? क्यों फिर कोरोना प्रोटोकॉल्स के उल्लंघन की तस्वीरें सामने आती है? क्यों फिर लोगों को बार बार सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दिलाना पड़ता है? और कुंभ की तस्वीरें कोई नहीं भूला है। अवनीश जी बिल्कुल, देखिए, कांवड़ यात्रा फिलहाल 25 जुलाई से शुरू होना है, लेकिन 25 जुलाई से पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की थी। उस बैठक में उन्होंने साफ किया है कि जो भी आरटीपीसीआर की जांच लेकर जाएगा वो कांवड़ यात्रा में शामिल हो सकता है। लेकिन उसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये भी अपील करते हैं कि जितने भी कांवड़ संघ हैं उनसे संवाद किया जाए, ताकि कम से कम उस कांवड़ यात्रा में लोग पहुंच पाए, तो कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाए वहां पे। और इस पर पूरी निगरानी रखने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है। तो जहां जहां भी शिवालय हैं, जहां भी धार्मिक स्थल है, वहां पे अगर कांवड़ यात्रा जाती है, वहां पे कांवड़िए अगर जाते हैं, तो उनको कोविड-19 का गाइडलाइन का पालन करना होगा। जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन करना होगा, राज्य सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन करना होगा। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा था, उसमें साफ तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए ये कह दिया है कि वह सांकेतिक कांवड़ यात्रा की बात कर रहे हैं। ऐसे में कांवड़ जितने भी संघ हैं उनसे फिर से बात की जा रही है, ताकि वो अपने स्तर से इस कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दें। तो साफ बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार कहीं से भी नहीं चाहती कि भीड़ भाड़ हो कहीं पे भी, और किसी प्रकार के किस तरह किसकी रूपरेखा होगी, क्या है आपके दिमाग में? सांकेतिक कांवड़ यात्रा क्या है? कमर जी, कमर अली जी, मेरी आवाज मिल रही है अब तक? क्या प्लान है सर यूपी सरकार का? अगर चलिए आप इजाजत दे रहे हैं तो कुछ तो सोचा होगा। सांकेतिक कांवड़ यात्रा के मद्देनजर किस तरह की गाइडलाइंस होंगी? लगता है संपर्क हमारा कट गया है। संजय गुप्ता जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा। देखिए, अवनीश जी की बात पे मैं कमेंट करना चाहूँगा। हाँ। हालांकि पत्रकार हैं, बार बार उन्होंने 2 बार दोहराया आरटीपीसीआर टेस्ट के विषय पे, तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि हरिद्वार के अंदर जो कुंभ मेला हुआ था वहाँ भी आरटीपीसीआर की टेस्ट की रिपोर्ट ज़रूरी थी। उसके बावजूद कितनी संख्या के अंदर कोरोना फैला, ये हमें देखना पड़ेगा। और दूसरी बात, मैं कमर अली जी साहब को सुन रहा था, ये तो मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार और उनके संगठन सब झूठ बोलने की मशीन है। आप समझिए कि कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं। एक सरकार उत्तराखंड के अंदर इसी संगठन की है, वो तो उसको बैन करती है।
यूपी के अंदर आप परमिशन देते हैं क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, केंद्र सरकार ऊपर से कहती है तो वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री एक आम नागरिक हैं। अरे जब देश का प्रधानमंत्री एक आम नागरिक होगा, उनकी एडवाइजरी को आप फॉलो नहीं करेंगे, आपकी स्टेट आज जो केंद्र के नियम हैं जिन्होंने डीडीएमए एक्ट बनाया है उसको नहीं मानेंगे। मैं दिल्ली के अंदर एक नागरिक हूँ, अगर मैं आज उल्लंघन करता हूँ, केवल मास्क ही हटा दूँ तो मेरा चालान 2000 रुपये है, और वहाँ आप पूरे झुंड के झुंड को वहाँ पे परमिशन दे रहे हैं, तो पूरे देश के मंदिर, मैडम एक मिनट मैं अपनी बात एक सेकंड, पूरे देश के मंदिर बंद क्यों कर रहे हैं? नाराज नहीं करना चाहते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर आप किसी की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहते, इसलिए कांवड़ यात्रा पर रोक नहीं लगाना चाहते। कमर जी, अब आवाज आ रही है मेरी? कमर अली जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आपसे जानना चाहूंगी, विपक्ष का कहना है कि दरअसल चुनाव के मद्देनजर ये फैसला लिया गया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश कितना महत्वपूर्ण है आप भली भांति जानते हैं, ऐसे में किसी की भी नाराजगी इस समय खास तौर पर आप मोल नहीं लेना चाहते, वो भी जब धर्म से, आस्था से जुड़ा हुआ मामला हो तो। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो 24 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री हैं। इस बात को देखिए शिल्पा जी, समझना होगा। ये बेहतर तरीके से विपक्ष भी एक बात समझ ले, जाति धर्म की बात ना करें ना चुनाव की बात करें। शिल्पा जी, ये गलत बयानी लोग करते हैं, गलत तरीके से लेके चलते हैं। हमने एक बात ये कही है, हमारी सरकार ने एक बात ये कही है कि जिलाधिकारी महोदय के द्वारा एक कमेटी बनाई गई, उसके द्वारा बातचीत करी जा रही है, वो आपके सामने फैसला आ जाएगा। हमें जान पहले जरूरत है, हम चाहते हैं हमारे नागरिक हैं उनको सुविधाएं मिले, उनको इलाज मिले, उनको समय पे सारी चीज मिले, हमारा ये मतलब है। ठीक है, क्या फरमा रहे हैं? क्या बीच में आपने क्या बोला, सवाल किया, मैं आपका उस बात का भी जवाब दे देता हूँ। क्या कहा आपने? मैंने कहा कि फिर इस परमिशन को देने की आवश्यकता की थी, ये डिसीजन आपने लिया ही क्योंकि इसमें परमिशन दिया जाए, लास्ट ईयर की तरह रोक लगा दी जाती। आप ये समझिए, संजय जी एक मिनट बात को समझिए। पिछली बार मैंने कहा संजय, देखिए आस्था का सवाल है, गंभीर मसला है, जान के साथ इस बात को विपक्ष को समझना होगा। विपक्ष हर बात हवा में लेके उड़ता है। पहले संजय जी बात को समझा करिए, पहले क्या विषय है, उस पर क्या बात हो रही है। हमने बात कही कि पिछली बार कांवड़ संघ ने यात्रा को अपने कैंसिल कर दिया था, इस बात को समझिए। जब दोबारा फिर बातचीत आई है तो वही जो लोकल जिलाधिकारी महोदय हैं उनके नेतृत्व में जो कमेटी बनी है वो फिर आपस में बातचीत कर रही है। बातचीत का कोई गैप नहीं है, हो सकता है कि अपनी मर्जी से तो बैठक के बाद ही, उस बातचीत के बाद ही तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी। क्या पता वो खुद से कैंसिल करने के मूड में हो, और अगर नहीं करते हैं तो आगे क्या कुछ किया जाएगा उसका फैसला भी बैठक के बाद ही सामने आ पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास समय बस इतना ही था। आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर फिलहाल सोमवार तक का करना होगा इंतजार। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को सोमवार तक का वक्त दिया है। क्या फैसला लेगी यूपी सरकार? क्या रोक लगाएगी या फिर रोक नहीं लगेगी? जो फैसला लिया गया है सांकेतिक कांवड़ यात्रा की जो बात कही गई है उसके साथ आगे बढ़ेगी, इसके लिए करना होगा इंतजार। फिलहाल मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ और अब से थोड़ी ही देर में 3:58 पर देखिए अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।